Hello everyone, welcome to the lecture on aptitude. In today's lecture, we are going to discuss the next concept, that is a upstream downstream. In this lecture, we are going to discuss concept as well as trick, and we are going to solve some examples. As you know, in the last lecture, we have discussed about the train problems as well as circular tracks problem. So that time we have used some concept or short tricks. The same concept and tricks we are used to solve the upstream downstream problems. So let's see the concept. Here I have drawn the two diagram. If you observe this diagram, then the boat and stream both are traveling in the same direction in first diagram, and in second the boat and stream both are traveling in an opposite direction. This is a second step. Now here the speed of boat, there may be some speed of boat. Let us consider the speed of boat is SB and speed of stream is SS. Okay, the speed of boat and speed of stream. Similarly, the speed of boat and speed of stream is again the same. जो यहाँ पे first इसमें जो हम consider करें, same यहाँ पे हम consider करें. It is a SB SS. अब मान लो कि यहाँ पे ये जो बोट है उसको सर्टन पॉइंट से सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ तक के उसको ट्रैवल करना है, और यहाँ से क्या है, इस फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से व्हेन ए टू बी ट्रैवल करेगा दैट टाइम बोट एज वेल एज स्ट्रीम दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. और सेकेंड सिचुएशन में क्या है, बोट एंड स्ट्रीम दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट. मतलब ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, लेट अस कंसिडर इट इज 100 किलोमीटर. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 100 किलोमीटर, and suppose we have given the speed of boat, let us consider it is a 40 kilometer per hour, and speed of stream is equals to 10 kilometer per hour. So see here, अब डिस्टेंस सेम कवर करना है, ए टू बी डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में ए से बी जा रहा है और सेकेंड में क्या होगा, बी से ए के ऊपर वापस आना है. मतलब सपोज कंसिडर करो ए एंड बी दिस आर द टू सिटी, और बोट ए से बी के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट उसे बी से ए के ऊपर वापस आना है. अगर इस फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से अगर चलते तो फर्स्ट डायग्राम में देखो बोट एंड स्ट्रीम दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि 1 आवर के बाद में इफ यू ऑब्जर्व द वन आफ्टर द 1 आवर, सो बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, द स्पीड ऑफ बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट इज 10 किलोमीटर. तो जैसे बोट आगे बढ़ेगी तो वाटर क्या कर रहा है, उसको और आगे शिफ्ट करेगा. इसके वजह से वाटर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और बोट का है 40 किलोमीटर पर आवर. सो आफ्टर द 1 आवर, अगर आफ्टर 1 आवर इफ यू ऑब्जर्व देन द स्पीड विल बी 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 आवर के बाद में 50 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा. सो हियर व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जितना आगे बढ़ेगा वाटर उसको और हेल्प करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीड होता है इट इज ए एडिशन ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. सो इन दोनों के स्पीड का एडिशन दैट इज अ रिलेटिव स्पीड. अब यहाँ पे दोनों के स्पीड का अगर एडिशन करते तो हियर द रिलेटिव स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स बोट का स्पीड भले ही 40 है, 1 आवर के बाद में वो 40 ही किलोमीटर ट्रैवल करेगा, लेकिन ड्यू टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये टोटल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि 1 आवर के बाद में एक्चुअली बोट कहाँ पे है, तो बोट अगर ए से निकल रही है तो आफ्टर 1 आवर इसने 50 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया होगा. Now here let us consider the boat is traveling from point A to B, and here the stream and boat both are in same direction. So at that time, if we find the time to cover this distance A to B, so it is time taken is distance divided by speed, and here the speed that is nothing but we have to take relative speed. So time to cover from A to B is equals to distance is 100 kilometer divided by relative speed. Relative speed is 50. So therefore the time to cover the distance from A to B it is a 2 hour. Okay, what about the second type? In the second type here B to A,
that means we are traveling from point B to A, but at this time the stream and boat, they are in opposite direction, and we are considering speed of boat and speed of stream are same. So in this situation, what will happen, when boat is traveling 40 km from B point to A point, boat is cover 40 km, but because of स्पीड ऑफ वाटर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर उसको 10 किलोमीटर पीछे शिफ्ट करेगा. मतलब बोट ने कवर किया है 40 किलोमीटर, बोट कवर कर रहा है 40 किलोमीटर, बट वाटर क्या करेगा, उसका स्पीड इसके अपोजिट होने की वजह से उसको वो 10 किलोमीटर पीछे शिफ्ट करेगा. मतलब आफ्टर द 1 आवर टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा, ओनली 30 किलोमीटर. मतलब 1 आवर में अगर 30 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, that means the speed of relative speed will be 40 minus 30. That means 30 is the relative speed. So when this boat as well as stream traveling in the opposite direction, so here second is here relative speed is equals to speed of boat minus speed of stream when both are traveling in the opposite direction, and in opposite direction we have to subtract this term. So therefore the relative speed for opposite direction is boat speed is 40 and speed of stream is 10 km per hour. So therefore it is a 30 km per hour. To cover distance from point B to A is B to A is equals to distance divided by relative speed. So here distance is 100 and relative speed is 30. So if we cancel out this term, then it is a 3.33. Okay. So here this is the answer. So see here अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों के रिलेटेड अगर एग्जाम्पल में टाइम देखते तो वी गेट द डिफरेंट. इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं तो दैट टाइम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भले ही दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, बट डिस्टेंस सेम होने के बाद में भी अगर हम ए से बी और बी से ए आ रहे हैं तो दोनों में टाइम डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑफ ये जो वाटर है उसका एक बार क्या हो रहा है अपोजिशन और एक बार क्या हो रहा है वो उसको हेल्प कर रहा है. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या था, बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो सेम डायरेक्शन के वजह से क्या हो गया था, वी गेट द एडिशन. एंड व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो जितना बोट ट्रैवल करेगा उसको वाटर क्या करेगा, उसको पीछे शिफ्ट कर रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है. तो ऑलवेज व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा, इन्हें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशन टाइम एक्स्ट्रा लगेगा एज कम्पेयर टू सेम डायरेक्शन. लास्ट टाइम ट्रेन और जो सर्कुलर एग्जाम्पल थे इसमें थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट था. वहाँ पे अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो अपोजिट में क्या होता है, एडिशन होता है. ये एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, एज वेल एज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द लिंक. और उसमें आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे व्हेन अपोजिट डायरेक्शन है दैट टाइम रिलेटिव स्पीड इज एडिशन ऑफ द बोथ स्पीड ऑफ ट्रेन, अदरवाइज जो भी कंसेप्ट रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग. इन दिस केस बोट एंड स्ट्रीम इन दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वी हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आप लोग लर्न करते हो और वहीं पे ये गलत होने के चांसेस रहते हैं. सो कंसेप्ट से अगर जाते हो तो ये याद रहेगा कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये अगर गिवन है आपके पास में, तो व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन तो स्ट्रीम इसको और आगे शिफ्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एडिशन. और इस कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके, ये तो हो गया कंसेप्ट. व्हाट इज द अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम किसको कहते हैं, अपस्ट्रीम मतलब ये जो है सेकेंड सिचुएशन जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, अपोजिट कंडीशन होल्ड किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, तो ये होता है अपस्ट्रीम. तो मतलब इसी को, ये जो मैं रिलेटिव स्पीड कह रही हूँ, तो यहीं पे क्या होता है एग्जाम में, द अपस्ट्रीम स्पीड. तो अपस्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके,
सो अपस्ट्रीम दैट मीन्स वाटर के अपोजिट फ्लो करना, तो उसके ऊपर ये जा रहा है, सो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। व्हाट अबाउट द डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों भी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो हमने फर्स्ट सिचुएशन देखा है, इट इज ए डाउनस्ट्रीम। ओके, इट इज ए स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये वर्ड किस तरह से रह गए? डाउनस्ट्रीम मतलब बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम मतलब बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. So at the time of opposite we have to take the subtraction, and when they are traveling in the same direction, that time we have to take their addition. Now इसी concept की help से we discuss some example so that this idea will be more clear. Let's see, the question is a boat running downward stream covering a distance of 40 km in a 5 hour, while for covering a same distance upstream it takes 8 hours. What is the speed of the boat in a still water? That means we have to find the speed of boat. Purely speed of boat कितना है, ठीक है? अब boat and water both are traveling in the same direction, तो water क्या करता है, उसको help करता है. that time क्या होगा, कम time में हम पहुंच जाएंगे. So देखो यहाँ पे क्या किया है, the स्पीड ऑफ बोट, तो ये क्या हो जाता है, बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, डाउनवर्ड स्ट्रीम. सो ये अगर कन्फ्यूजन में रहेगा तो इसे याद करने के लिए क्या करोगे, डाउन. सो डाउन मतलब दोनों कैसे, सेम. एंड सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन. इन ए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, डाउन मतलब सेम डायरेक्शन, तो एडिशन ऑफ द स्पीड. व्हेन वी आर सेइंग अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट, और अपोजिट वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन. ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर आप अपस्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स्ट्रा है. स्पीड एक्स्ट्रा है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कम लगेगा. तो देखो यहाँ पे 5 आवर्स, और यहाँ पे कैसे, कवरिंग सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का सब्ट्रैक्शन. दैट टाइम इट टेक्स 8 hours. So now see here how to solve this question. Speed in downstream is nothing but the speed of boat plus speed of stream, and speed in upstream is nothing but speed of boat minus speed of stream. Now here distance is given, it is a 40 kilometer, and time in downstream, so time in downstream it is given, it is a 5 hour, and time taken in upstream is equals to 8 hours. Using this term we can write the speed of downstream and speed of upstream. So see here, speed formula of finding speed is distance upon time. ठीक है, formula of finding speed equals to distance upon time. So speed in downstream is equals to total distance is 40, and we are covering this using downstream is 5 hour. So 5 hour is the time. So if we divide this term, so we get it is a 8. Now speed in downstream, that is nothing but speed of boat plus speed of stream. Okay. Similarly, in upstream, speed of in upstream is equals to 40 kilometer distance covered in 8 hours. So therefore, it is a speed of boat minus speed of stream is equals to 5. So this is our equation number 2. Now we have to find the speed of boat. So if we add this equation A and equation B, the twice speed of boat is equals to, in दोनों का addition, तो it is a twice, and speed of stream will be subtracted because addition, तो plus minus 0, and right hand side term addition, so it is a 13. So therefore the speed of boat is equals to 13 by 2, that is nothing but 6.5 kilometer per hour. Okay, and if you want to find the speed of stream, then subtract this quantity. इस इक्वेशन में से इसको subtract कर दो, तो ये plus SB minus SB cancel out, then SS will be twice S, and here subtraction of this 8 minus 5, so it is a 3. That means speed of stream is equals to 3 by 2, that is 1.5 kilometer per hour. So we get the speed of boat and speed of stream. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, what is the speed of boat in still water? तो only boat का speed in still water, that means
वाटर का कोई स्पीड नहीं है, तो दैट टाइम बोट का प्योरली स्पीड क्या है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो स्पीड ऑफ बोट इज 6.5 किलोमीटर पर आवर. Thank you. Like, share and subscribe.